गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। सीजेड बाइनेंस बाइनेंस कल शाम को केवल एक ही टॉपिक कि आखिर ये क्या हो गया। बिल्कुल बात ही कुछ ऐसी थी। ये देखिए, जो मैंने शाम को आपको करीब 9-10 घंटे पहले अपडेट दिया ट्विटर पर। सीजेड बाइनेंस रिजाइन एज बाइनेंस सीईओ, यानी कि बाइनेंस को सीजेड बाइनेंस ने छोड़ दिया, यानी कि चेंग पेंग झाओ जो था उसने एक तरह से इस्तीफा दे दिया है बाइनेंस से। ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर थी। और ये हुआ क्यों, इसके बारे में चलो डिटेल में बताते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही देखिए कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था, ये यहाँ पर देखिए सेटलमेंट का। ये सेटलमेंट का था जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका उनके साथ, क्योंकि सीजेड बाइनेंस के ऊपर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरह से केस लगा हुआ है। तो इसको सेटलमेंट करने के लिए $4 बिलियन का एक तरह से इनको फाइन देना था। तो जैसे ही ये सेटलमेंट का जो कल डे था, उसके बाद जब सेटलमेंट पर पहुंचे हैं, तब जाके इसने जो है इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित हो गई कि बाइनेंस ने बहुत बड़े बड़े एक तरह से झोल किए हैं। लोकल लैंग्वेज में अगर कहें तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े झोल किए हैं, यानी कि हेरा फेरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैनुपुलेशन किए हैं। यानी कि बाइनेंस ने बहुत बड़े बड़े घोटाले एक तरह से आप ये मान सकते हैं किए हैं। कहीं ना कहीं इसको ये लगा सीजेड बाइनेंस को कि अब शायद मेरा भी कुछ ना कुछ नापतौल हो जाएगी। ये बाइनेंस को बचाने के लिए मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसने जो है इस्तीफा दे दिया, और रात जैसे ही इस्तीफा दिया उसके बाद तो देखिए मार्केट में हलचल ही मच गई। और पूरा मार्केट एक तरह से बहुत ही जो कहते हैं सन्न रह गया, क्योंकि भाई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, और उसी का सीईओ जिसको हम सी जेड के नाम से जानते हैं, और वो इस्तीफा दे दे। और इसलिए इस्तीफा देना पड़ जाए कि भाई मार्केट में उसने घपले किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करवाई है, भाई बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इधर से उधर किया है, ओवर बाइंग की है। तो ये सब जो एलिगेशन थे, इसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा। और अब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में अगर देखा जाए तो शायद एक चैप्टर और क्लोज हो गया, जिसे कहते हैं कि जैसे आपका FTX का हुआ। लेकिन FTX का मैटर कुछ अलग ही था। लेकिन यहाँ अब डर इस बात का और पैदा हो गया कि कहीं अगर ये गिल्टी निकलता है, और ये जो $4 बिलियन का इसने एक तरह से पेमेंट दिया है, तो गया तो एक्सचेंज से, भाई इसकी भरपाई भी कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। दूसरा, कहीं इसको कोई सजा वजा ना हो जाए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं FTX को, सैम बैकमैन फ्रीड को सजा हुई है 115 साल की। कहीं भाई इस पर भी केस चलेगा, और बाई चांस अगर ये सेटलमेंट वाली बात ना बनी या अमेरिका ने कुछ और गड़बड़ कर दी, तो इसको भी सजा होगी। तब एक मार्केट में और पैनिक क्रिएट होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो देखिए बाइनेंस पर कोई खतरा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो कि लगे कि साहब इसकी वजह से बाइनेंस डूब जाएगा या डूब गया। लेकिन देखिए फिर भी मैं तो यही कहूँगा, एक्सचेंज है साहब, किसी भी एक एक्सचेंज को यूज मत कीजिए। हमेशा से बोलता हूँ, पता नहीं कितने वीडियो में ये चीज़ कह चुका हूँ। जैसे आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है, जैसे आपने 50 कॉइन लिए हैं, उसी तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम 3-4 एक्सचेंजों को भी यूज कीजिए, जिससे कि अगर बाई चांस किसी एक एक्सचेंज के साथ दिक्कत आती है, परेशानी आती है, या बंद होता है, तो कम से कम आपको जो है और एक्सचेंजों का यूज जो कर रहे हो उसका फ़ायदा मिल सके। कल आपको देखिए दोपहर में एक वीडियो दिया था, इसीलिए दिया था। तो आप थोड़ा सा वीडियो भी आजकल देखना शुरू करो, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ जो है, कुछ इधर से उधर कुछ ना कुछ तुरंत हो जाता है। कल मैंने आपको दोपहर में वीडियो दिया, उसमें क्लियर बोला था बिटट्रैक्स एक्सचेंज पूरी तरीके से बंद हो गया। क्रैकन के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है जो बाइनेंस के साथ चल रही थी। अब क्रैकन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है जो सीजेड बाइनेंस के साथ हुआ, उसके साथ भी ऐसी सी कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करने में लगा हुआ है। तो ये, और बाइनेंस के साथ भी, तो ये मैंने कल आपको दोपहर में ही बता दिया था कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको देखिए ये चीज़ पहले ही क्लियर हो गई होगी। अब रात को शाम को आते आते देखिए, खैर वहाँ सुबह होता है, तो देखिए आते आते ये सारी चीज़ें हो गई, आपके सामने आ गई। अब बाइनेंस फिलहाल थोड़ा सा ट्रबल चल रहा है। मैं ये नहीं कहेंगे कि सब बाइनेंस बंद हो गया है, क्योंकि बाइनेंस आखिर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। हाँ भाई, ये जो अधिकारी होते हैं ये आते जाते रहते हैं। एक तरह यहाँ एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि भाई अगर सीजेड बाइनेंस ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही इतना बड़ा कदम उठाया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि बाइनेंस के साथ और क्या चलता है, क्या होता है।
जैसे ये न्यूज़ निकली देखिए उस टाइम की बात बता रहा हूँ, प्राइस बीएनबी का देखिए $243 तक गिर गया था। ये मैं रात की बात बता रहा हूँ। मार्केट अभी क्या चल रहा है अभी देखते हैं, लेकिन मैंने रात को जब अपडेट दिया था मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम $243 तक मार्केट गिर चुका था। भाई बहुत बड़ी खबर थी, छोटी खबर नहीं थी सीएस बाइनेंस का इस्तीफा देना, यानी बाइनेंस का एक तरह से ट्रबल में आ जाना। उसके बाद मैंने आपको एक अपडेट और भी दिया था कि देखिए ये जो हुआ है, जो सीएस बाइनेंस ने किया है, यानी कि इस्तीफा दिया है बाइनेंस से, कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया है। इतनी जल्दी ये हार नहीं मानेगा, या उतनी जल्दी इसने, ऐसा नहीं है कि कुछ सोचा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अगर लिक्विडेशन होता भी है तो देखिए फिर भी एक्सचेंज का ही प्रॉफिट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस लगी हुई हैं उनको लिक्विडेट करने के बाद मार्केट फिर से कहीं ना कहीं स्टेबल करेगा। तो ये मैंने आपको देखिए 9 घंटे पहले ये चीज़ भी आपको अपडेट दे दी थी। लेकिन इसका उल्टा असर देखिए, मैंने आपको ये रात को ये अपडेट दिया, एफटीएक्स उल्टा चलने लगा, एफटीटी जैसे कहते हैं, यानी कि उधर बीएनबी गिरा और इधर एफटीएक्स का एफटीटी ऊपर को चलना शुरू हुआ, और ये उस टाइम तक लगभग $3.5 से भी ज़्यादा का हो चुका था। ये भी रात का ही अपडेट है, 9 घंटे पहले का। यानी कि मार्केट में नहीं पता कब किसका क्या हो जाए। उधर देखिए नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, बीएनबी गिर रहा है, मार्केट में अभी कुछ ना कुछ पहने का थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लेकिन एफटीएक्स आपका हवा में उड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं तो मार्केट में देखिए साहब कभी भी चलती रहती हैं। अब चलो देखते हैं कि आखिर मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया सीजेड बाइनेंस के इस्तीफे से। बीटीसी आपका देखिए अभी 36,000 और लगभग $100 के आसपास अभी आपको दिखाई दे रहा है, जो कम से कम देखिए जो 37,000 से ऊपर था उससे नीचे आया। और ये आपका ऐसा नहीं कि 36,000 पे था, ये आपका 35,000 और 500 तक भी गया है किसी किसी एक्सचेंज पर, 35,500 35,600 यहाँ तक इसने डिप मारा है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिकवर किया है, यानी कि $36,000 के आसपास अभी है। तो देखा जाए तो देखिए जो मार्केट में जो पैनिक क्रिएट हुआ उसकी वजह से ये मार्केट पूरा ही एक तरह से डाउन हुआ। यहाँ सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई देखिए बीएनबी की। बीएनबी आपका देखिए अभी भी $229 चल रहा है, और कल से ये लगभग 13-14% के आसपास गिर चुका है। ये आपको ये मान लीजिए $220 तक भी कहीं कहीं नज़र आया होगा किसी किसी एक्सचेंज पर, और अभी आपका $229 पे है। 13-14% देखिए गिर जाना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, और वो भी ऐसी पैनिक की सिचुएशन में। और यही बात मैंने आपको जो शाम को वीडियो दिया क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, उसमें मैंने और किसी टोकन की बात नहीं की थी, मैंने केवल बीएनबी के लिए बोला था कि आप बीएनबी पे आज जरूर फोकस रखें, इसमें जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो पहले देखिए जब ये न्यूज जैसे ही क्रिएट हुई है सीजेड बाइनेंस के इस्तीफे की, उस टाइम बीएनबी को चढ़ा के $263 तक कर दिया गया था, यानी मैनिपुलेशन हुआ इसमें भी। $263 से उसके बाद फिर इसको गिराना शुरू किया है, तो और गिरा के देख लिया आपका $220-225 तक इसको ले जाया गया। और बाकी देखिए पैनिक लगभग सभी में है। आपका सोल देखिए $53, जबकि ये भी और नीचे जा चुका था। एडा भी आपका गिरा, टीआरएक्स भी आपका देखिए थोड़ा सा गिरा था उस टाइम, आप ठीक है थोड़ा सा। लेकिन ये है कि हाँ, रात जब ये न्यूज़ चल रही थी उस टाइम जो है मार्केट में गिरावट ठीक ठाक हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकवरी हो गई। लेकिन देखिए इम्पैक्ट आपका 24 से 48 घंटे में क्लियर होता है कि आखिर कितना क्या मार्केट और गिरेगा, क्योंकि बहुत सी जगह पे जब ये मान लीजिए रात को जब ये सब चल रहा था अपने इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग तो सो गए थे। तो इस वजह से देखिए मार्केट में इम्पैक्ट आपको 24 से 48 घंटे में क्लियर होता है कि आखिर मार्केट में जो ये सब हुआ उसका कितना इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ। यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको मार्केट कैप अगर दिखाता हूँ तो मार्केट कैप भी देखिए फिलहाल 1.37 ट्रिलियन है, यानी कि 1.41 ट्रिलियन से गिर गया। मार्केट से पैसा निकला तो आपका देखिए मार्केट कैप भी डाउन हो गया। अब यहाँ जो सोचने वाली बात है वो यही है कि देखिए थोड़ा सा अभी भी आप पेशेंस रखें, ज़्यादा हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो मैंने कहा कि आप 3-4 एक्सचेंजों का यूज कीजिए, ये देखिए आपके बेनिफिट के लिए है, मैं करता हूँ इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सचेंजों का भरोसा नहीं है। देखिए चाहे कितना भी बड़ा एक्सचेंज है, बाइनेंस से पहले भी इतने बड़े बड़े एक्सचेंज थे, क्या आपने उनके नाम सुने? क्या वो हैं? नहीं, ख़त्म हो गए। तो ये कुछ पता नहीं कि कब कौन सा एक्सचेंज के साथ ट्रबल हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए जो है अपने पोर्टफोलियो को जो है 3-4 एक्सचेंजों पर डिवाइड करके रखिए, जिससे कि अगर एक के साथ दिक्कत हो तो 3 तो आपके पास कम से कम सुरक्षित रहेंगे। बाकी आपको समझदार हैं। चलिए और कोई अपडेट आता है तो ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत आपको अपडेट वहाँ पे करंट में मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।